नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। क्या आप 1.5 साल तक अपनी मां से बात किए बगैर रह सकते हैं? ये सवाल सुनकर आप में से ज्यादातर लोगों को घबराहट होने लगी होगी, क्योंकि कोई भी बेटा या बेटी इतने लंबे समय तक अपनी मां से बात किए बगैर शायद रह नहीं सकता। लेकिन ये कलयुग है और कलयुग के इस दौर में इंसानों के दिल पत्थर के हो चुके हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिका में रहने वाले एक बेटे ने मुंबई में रहने वाली अपनी मां से करीब 1.5 साल तक कोई बात नहीं की। मां अकेले अपने बेटे का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। और जब करीब 1.5 साल बीतने के बाद वो समय निकालकर अमेरिका से मुंबई पहुंचा तो उसे अपने घर में अपनी बुजुर्ग मां का कंकाल मिला। भारत की परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि भारत इसलिए एक महान देश है क्योंकि यहाँ परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है। हम सब पारिवारिक लोग हैं। माँ बाप का सम्मान किया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। लेकिन सच ये है कि भारत में रहने वाले लोग आजकल अपनी सफलताओं और नाजुक नौकरियों को कसकर पकड़े रहते हैं और अपने बुजुर्ग माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं। सवाल यह है कि जब एक माँ ने फोन पर अपने बेटे से यह कहा होगा कि मैं अकेले घुट घुट कर नहीं रहना चाहती, तो बेटे ने अपनी माँ की बात को नजरअंदाज कैसे कर दिया? क्या 1.5 साल तक अपनी माँ की परेशानी को टालते हुए उसे एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि उसकी माँ किस हालात में होगी? वो बुजुर्ग माँ हमारे ही समाज का हिस्सा थी, इसलिए उसके आसपास रहने वाले लोगों को उसके अकेलेपन के बारे में पता क्यों नहीं चला, ये भी एक सवाल है। ये शरीर का नहीं बल्कि रिश्तों का कंकाल है। मुंबई के उस फ्लैट में एक मां का कंकाल नहीं बल्कि रिश्तों का कंकाल मिला था। समाज को आईना दिखाने के लिए आज हम रिश्तों के इस कंकाल का एक गहरा डीएनए टेस्ट करेंगे। अलगाववाद एक ऐसा जहर है जो एक अखंड देश के कई टुकड़े कर सकता है। इसलिए दुनिया में जहां कहीं भी अलगाववादी विचारधारा का विस्तार हुआ है, वहां गृह युद्ध हुए हैं। लेकिन यह बात भारत में रहने वाले बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। पिछले कुछ समय में कर्नाटक के राजनीतिक एटीएम में कन्नड़ भाषा और संस्कृति से जुड़ी भावनाओं को ऊपर तक भर दिया गया है और वहां की कांग्रेस सरकार इसे कैश करने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सांस्कृतिक आधार पर कर्नाटक के अलग झंडे की पैरवी कर रहे थे। अब कर्नाटक के सभी बैंक कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर कन्नड़ भाषा सीखने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाला जा सकता है। हमें लगता है कि ये एक तरह का अलगाववाद है जिससे देश का नुकसान होगा। जरा सोचिए, अगर देश के हर राज्य ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया तो फिर हमारे भारत का क्या होगा? ये डर आज एक विश्लेषण की मांग करता है। और इसके बाद अगर किसी दिन आपके बच्चे की स्कूल डायरी में यह संदेश लिखा हुआ आए कि कल से आपके बच्चे को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो युद्ध में देश की रक्षा कर सके, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आप डर जाएं और ज्यादातर मामलों में लोग अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दिलवाने से परहेज करेंगे। लेकिन यूक्रेन में माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को सैन्य ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं ताकि ये बच्चे जरूरत पड़ने पर युद्ध में दुश्मन से लड़ सकें। ये एक अनोखी कोशिश है और इसके बारे में आज आपको भी पता होना चाहिए। भारत में अलगाववादी विचारधारा के लोग बच्चों और युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा देते हैं, लेकिन यूक्रेन में माता पिता अपने बच्चों को देश की रक्षा के लिए हथियार चलाना सिखा रहे हैं। यह राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करने वाली एक खबर है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें देख लेते हैं नॉनस्टॉप न्यूज में। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अभी तक वोटों की गिनती शुरू नहीं हो पाई है। कांग्रेस प्रत्याशी अहमद पटेल की सीट को लेकर विवाद चल रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलकर मांग की है कि उनके 2 विधायकों का वोट खारिज किया जाए, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी को वोट दिया है। नहीं, हमने तुरंत इमीडिएटली प्रोटेस्ट किया हुआ, लिख के दिया हुआ है, बट रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ नहीं किया। हाँ, तो लेट देम गो, दे शुड गो। इट मींस दे आर पैनिक, दे आर वरीड। कांग्रेस का दावा है कि दोनों विधायकों ने वोट देने के बाद बैलेट अमित शाह को दिखाया था। बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से मिलकर मांग की है कि इन दोनों विधायकों के वोट खारिज किए जाएं। हमारे तीनों उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में विजय हो रहे हैं और ये हमारी विजय ही कांग्रेस को स्वीकार नहीं हो रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दबाव में काम करने का भी आरोप लगाया। उसी समय मांग की थी, रिटर्न में भी दिया था कि ये वोट अंदर नहीं डालना चाहिए बॉक्स में और ये रद्द होना चाहिए। तभी ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिस अफसर थे उन्होंने कहा था कि मैं वीडियो देखकर डिसीजन लूंगा, लेकिन अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया है।
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में एक नया मोड़ आ गया है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अति पवित्र जन्मस्थली से ठीक ठाक दूरी पर किसी मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जाए। शिया बोर्ड का यह भी कहना है कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनाई थी, जो शिया था, इसलिए मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की बजाय शिया वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया जाए। शिया बोर्ड ने फैसला लिया कि ये उस 1/3 जमीन जो शेयर है उसके एवज में कहीं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अयोध्या में ही अपना एक मस्जिद स्थापित करें और भविष्य में आने वाले समय के लिए एक पीसफुल सेटलमेंट प्रोवाइड करेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने शिया बोर्ड की दलीलों पर एतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई की अपील करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिया बोर्ड को सही कहा है। इनके हलफनामे की कोई वैल्यू लॉ में नहीं है। किसी वक्फ एक्ट में किसी वक्फ बोर्ड को किसी मस्जिद का मालिक नहीं बनाया गया। हमें उनके इस मशवरे की कतई जरूरत नहीं है। वो अपना मशवरा बीजेपी को दे। एंड दिस इंटरवेंशन ऑफ द शियास हैज बीन इन माय ओपिनियन गॉड सेंट। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर 11 अगस्त से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली आर्टिकल 370 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 4 हफ्तों में केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता विजय लक्ष्मी झा की याचिका में दलील दी गई है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी जो 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग होते ही खत्म हो गई है। ऐसे में आर्टिकल 370 का लागू रहना संविधान से धोखा है। याचिका के मुताबिक इसे सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश से ही खत्म किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की तमाम पार्टियां आर्टिकल 370 को खत्म करने या कमजोर करने का कड़ा विरोध करती हैं। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। करीब 3 घंटों की मुलाकात में आर्टिकल 35A को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती के मद्देनजर बात हुई। बैठक में फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। महबूबा और उमर ने चेतावनी दी है कि स्थायी नागरिकता को परिभाषित करने वाले आर्टिकल 35A से अगर छेड़छाड़ हुई तो नतीजे गंभीर होंगे। आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए ने आज अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दोनों बेटों से पूछताछ की। नईम और नसीम गिलानी सुबह 11 बजे दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर्स पहुंचे। दोनों से हवाला का पैसा आने और कश्मीर में पत्थरबाजों को पैसा दिए जाने से जुड़े सवाल किए गए। एनआईए दोनों को 2 बार समन भेज चुकी थी। गिलानी का बड़ा बेटा नईम डॉक्टर है। उसकी हैसियत तहरीके हुर्रियत में गिलानी के बाद नंबर 2 की है। एनआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक के सिक्योरिटी इंचार्ज रहे डीएसपी फहीम अली से भी पूछताछ की। फहीम 8 साल तक मीरवाइज की सुरक्षा में तैनात रहा था। अंदेशा है कि उसे न सिर्फ मीरवाइज के वित्तीय लेन देन की पूरी जानकारी है, बल्कि वो लेन देन में कड़ी का काम भी करता था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एसपीजी की बात नहीं मानते। उन्होंने 2 साल में 100 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। राजनाथ ने यह सवाल भी किया कि राहुल बिना एसपीजी कवर विदेश दौरे पर क्यों जाते हैं। पिछले हफ्ते गुजरात में राहुल की कार पर पथराव हुआ था। इसी को लेकर हुए कांग्रेस के हंगामे पर राजनाथ ने ये जवाब दिए। जो बीआर कार होती है, इसे बुलेट रेस्टोरेंट कार बोलते हैं, की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी पीएस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नॉन बीआर यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन में बैठने के लिए कहा था। श्री गांधी ने एसपीजी टीम, कनवाय मार्शल तथा स्थानीय पुलिस की बात की जगह अपने पीएस की बात को माना, पुलिस अधिकारियों की बात को नहीं माना। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल की हत्या की साजिश रची जा रही है। यहाँ पर पथराबाजी करके उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है और हम तो डरने वाले नहीं है। ये शहीद का बेटा है, शहीद का बेटा है। संसद में इस वार पलटवार के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि सरकारें सुरक्षा एजेंसियों से लोगों की जासूसी करवाती हैं, इसलिए सुरक्षा पाने वाले लोग अपनी सुरक्षा टीम को लेकर के सजग रहते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 500 और 2000 के अलग अलग साइज के नोट छापे जा रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसदों ने कहा कि 500 और 2000 रुपए के 2 अलग अलग तरह के नोट मिल रहे हैं। नोटों का डिजाइन और साइज एक दूसरे से अलग है। पहले तो स्पष्टीकरण दें, ये कैसे हुआ, कौन सी वो डाई थी, कौन से वो नोट थे, ठीक है ना, कौन सी प्रिंटिंग प्रेस थी जहां अलग अलग साइज के नोट चल रहे थे और कैसे। प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, गवर्नर रिजर्व बैंक को, सभी को बोलना चाहिए।
कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सदन के समय का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई ने एंट्रिक्स देवास डील मामले में फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर और मॉरिशस को लेटर्स रुगेटरी यानी न्यायिक अनुरोध भेजा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने देवास मल्टीमीडिया और उसकी मूल कंपनी की जानकारी मांगी है, जिसमें कंपनी की वित्तीय जानकारी के साथ सिंगापुर और मॉरिशस के जरिए निवेश की जानकारी भी शामिल है। दरअसल देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड में 4 कंपनियों ने करीब 827 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसमें 1 सिंगापुर और 3 कंपनी मॉरिशस की हैं। आरोप है कि इसरो की व्यावसायिक इकाई एंट्रिक्स ने निजी मल्टीमीडिया कंपनी देवास को कथित रूप से 578 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ पहुंचाया था। सीबीआई ने इस केस में साल 2016 में चार्जशीट फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। मौजूदा मुख्य न्यायाधीश JS खेहर 27 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा ने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। याकूब मेमन की रात भर सुनवाई के बाद फांसी की सजा बरकरार रखने, निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाने के अलावा कई बड़े फैसले जस्टिस दीपक मिश्रा ने दिए हैं। जस्टिस मिश्रा ने ही देश भर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया था। जस्टिस दीपक मिश्रा राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई के लिए बनाई गई स्पेशल बेंच में भी शामिल हैं। वो भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। चंडीगढ़ के वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले पर बयान दे सकते हैं। इस बीच वारदात की रात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पूरे मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। वहीं हरियाणा महिला कांग्रेस के नेताओं ने गवर्नर से मुलाकात की। कांग्रेस ने बीजेपी पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। हालांकि आरोपी विकास बराला के पिता सुभाष बराला ने कहा है कि कानून को अपना काम करना चाहिए। वर्णिका कुंडू को न्याय दिलाने के लिए विकास और आशीष पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। वर्णिका के समर्थन में चंडीगढ़ और रोहतक में लोगों ने प्रदर्शन किया।